हम बॉक्सर हैं तो आओ अपनी बहन को लेके आओ हमारे सामने, हम लड़ेंगे। अगर अपनी बहन को नहीं लेके आओ तो आप आओ, देखो हम किस तरह आपको मुक्का मारेंगे। और मेरी ख्वाहिश है कि मैं इंटरनेशनल तक जाऊँ और मैं जीतूँ, पाकिस्तान का नाम रोशन करूँ और गोल्ड मेडल लाऊँ। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, खबर बासर के साथ मैं हूँ आपका होस्ट, आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाज़िर हूँ। आज कराची के एक ऐसे इलाके में हूँ जिस इलाके को कभी किसी ने नहीं पूछा। इस इलाके में इतना टैलेंट, लेकिन कभी किसी ने इस इलाके के बारे में बात नहीं की। अगर इस इलाके के बारे में कभी किसी ने बात की तो कत्लो गारत और दहशतगर्दी के बात की। अगर किसी ने इस इलाके के लिए नाम लिया तो हमेशा लोगों के दिल में खौफ व एराज़ ही आया। कभी इस इलाके की शक्ल किसी ने असल शक्ल दिखाई ही नहीं, ना किसी ने देखनी चाहिए। जी मैं बात कर रहा हूँ कराची के इलाके लियारी की। लियारी वो इलाका जहाँ के लोगों ने हर तरीके के हालात देखे, हर तरीके के हालात के साथ समझौता किया, लेकिन इसका असल टैलेंट कभी किसी ने देखा ही नहीं, कभी किसी ने बताया ही नहीं, क्योंकि किसी ने कभी दिखाना ही नहीं चाहा। ऐसे बहुत सारे टैलेंट यहाँ पर आए और ज़ाया हो गए। ऐसा ही एक टैलेंट मेरे साथ मौजूद है। कराची के लियारी के इलाके की बॉक्सर गुलजबीन खातून मेरे साथ मौजूद है। आइए मैं इनसे बात करता हूँ, बताता हूँ इनकी सारी कहानी आपको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी बहन कैसी हैं आप? ठीक हूँ। मुझे ये बताएं कि कितने अरसे से बॉक्सिंग कर रही हैं आप, कितने टाइम से आपने ये शुरू किया, कौन सी उम्र थी आपकी जब आपको लगा कि मैं बॉक्सर बन सकती हूँ? ये माशाल्लाह तो काफ़ी अरसे से मैंने शुरू किया था, लेकिन उस वक्त मैंने शुरू किया था इतनी यहाँ पे टैलेंट नहीं थी कि बॉक्सिंग चल रहा है। लेकिन मैंने घर से शुरुआत की थी, वहाँ से हमारे उस्ताद ने हमें कहा था ना, तो वहीं पे हमने ट्रेनिंग ही शुरू की। तो वहाँ पे देखा कि ये ट्रेनिंग तो कर रहे हैं हमारे उस्ताद कोचों ने, तो उसने कहा चलो हम क्लब लेके जाएंगे। तो वहाँ आ गए क्लब में। मैंने तो काफ़ी मुकाबले किए माशाल्लाह, बहुत सारे मुकाबले। जो मेरी फ़र्स्ट मुकाबले थी वो जो पीपल्स ग्राउंड में थी, और वो रज़िया बानू के साथ भी हुई थी, और बहुत से सारे काफ़ी नेशनल बैंक के जो फाइट हुई थी वहाँ पे भी मैंने जीता। लेकिन जब हम टूर बॉल जो क्वेटा में गए फर्स्ट जो नेशनल थे सिंध और बलूचिस्तान दोस्ती के टाइम में, तो मैं वहाँ पे गई। मैं वहाँ पे नर्वस हुई कि नेशनल गेम के लिए मैं जा रही हूँ क्वेटा में, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मैं वहाँ पे गई तो मेरी फर्स्ट फाइट हो गई मेरिन के साथ। तो मेरिन के साथ हो गई तो माशाल्लाह मैं वहाँ पे जीत गई, तो वहाँ से कुछ गोल्ड मेडल हो गई। फिर इसी तरह यहाँ पे फिर से फाइट हुई जो कंकरी ग्राउंड में से ही यहाँ पे जीतते गए। कभी कभी एक सिल्वर भी हुई हूँ, लेकिन अल्लाह का शुक्र कि ब्रॉन्ज नहीं हुई। मेरी यही कोशिश है कि मैं नहीं हो जाऊँ, सिर्फ गोल्ड हो जाऊँ और मैं जीतूँ। अभी हम नेशनल खेलने गए लाहौर में, वहाँ भी मैं तो नर्वस हुई, लेकिन फिर भी मैंने अपने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मैं जीत गई और मैं बेल्ट हो गई, गोल्ड मेडल नेशनल चैम्पियनशिप बन गई। मुझे ये बताएं कि आपके ख़ानदान में क्या आप वाहिद बॉक्सर हैं या पीछे से चलता आ रहा है कोई और बॉक्सर था आपके ख़ानदान में? जी हाँ, मेरे वालिद साहब बड़े ओलंपियन हैं। नाम क्या था उनका? ओलंपियन मलंग बलोच। वालिद साहब को देखकर शौक़ जागा? जी हाँ, वो तो करते थे कभी, यानी टीवी पे देखते कि उसका फाइट हो रहा है, फाइट वाट देखे यहाँ हिलते थे, इस तरह वो करते, तो हम भी देखते कि हमारे बाप जैसे कैसे हिल रहा है कि किस तरह शोर लगे, किस तरह पंच लगे ना, इसी तरह। तो मेरे भाई भी जो है नेवई में दूर मोहम्मद, वो भी उसको समझाते कि किस तरह मार करना चाहिए और किस तरह मारना है, किस तरह इससे अटैक करना है, इस तरह। तो जैसे हमारे भी दिल में शौक़ पैदा हुआ। बहुत सारे दुनिया के बॉक्सर हैं, आमिर खान, मोहम्मद अली किले, माइक टायसन, आपका फेवरेट कौन है? मेरा फेवरेट तो वो है मोहम्मद अली किले। कितनी मुश्किलात आई जब ये आपने बॉक्सिंग शुरू की? मुश्किलात तो बहुत सारे आई कि सोच आती है, जहन में आते कि मैं किस तरह जाऊँ, किस तरह खेलूँगी। ये तो पंच किस तरह का मैं चेहरे पे लगा, कहीं और जगह पे लगा, किस तरह। वो तो यानी मर्द है वो तो फिर भी बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन हम कैसे बर्दाश्त नहीं करते। तो हम लोगों ने भी अपनी हिम्मत नहीं आ रही, हम भी करते गए। तो हमारे उस्ताद साहब हमें ट्रेनिंग देते रहे, तो यहीं पे हम इंस्पायरिंग करते रहे, एक दूसरे को मारते रहे, तो यहीं पे बर्दाश्त करते रहे और हमें टैलेंट पे। माशरे की अगर बात करें तो लोगों ने क्रिटिसाइज़ तंज तो किया होगा जब आप बॉक्सिंग की तरफ गई होंगी कि एक खातून है और ख़ातून बॉक्सिंग कर रही हैं। मैं कोई वास्ता भी नहीं माशरे के, ये
इन लोगों से ना कि खातून है क्या करे ये नहीं कर। जब मेरे अपने वालिद साहब मुझे सपोर्ट करे, उसने खुद ही हमें इजाज़त दी है, तो हम किसी के और किस बात पे नहीं। ज़ाहिर सी बात है, एक स्पोर्ट्स इंसान खेलता है तो पैसे की भी ज़रूरत होती है, तो ये पैसा कहाँ से आता है, सपोर्ट कहाँ से आता है? लेकिन ज़्यादातर हमें तो पैसे इतने नहीं मिलते हैं, जैसे मेडल वगैरह ज़्यादा मिलते हैं ना, लेकिन कोई इतना अच्छा गेम होता है यानी सजावट वगैरह ये वाले होते हैं, तो वहाँ पे ज़ाहिर है हम लोग जाके खेल करते हैं, तो वहाँ पे मेडल भी मिलते हैं, कुछ कैश इनामात मिलते हैं या 1000 या ऐसे सब ये मिलते हैं हमें ना, तो इसी से भी हम खुश हो जाते हैं। इतने कम में आप खुश हो जाते हैं, लेकिन मेडल से पेट तो नहीं भरता। आप कब तक ऐसे खेलते रहेंगे जब तक पैसे नहीं मिलेंगे? इंशाल्लाह अगर खुदा ने चाहा तो मैं बाहर मुल्क में जाऊंगी, वहाँ अगर मैं खेलूँगी इंटरनेशनल, तो ज़ाहिर है वहाँ पे तो कोई देगा। अगर यहाँ आ जाऊँगी तो हमारे गवर्नमेंट वगैरह सपोर्ट करेंगे, देखेंगे कि मैं मेडल जीत के आएंगे, शायद इनको भी इरादा होगा तो मुझे देंगे। मुझे ये बात बताएं कि अब आपने नेशनल खेल लिया है, ठीक है, अब आपका अगला मार्का क्या है? अब आप कहाँ जाना चाहती हैं आगे? अभी मैं और ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ, ट्रेनिंग कर रही कि मेरी कोशिश है अगर नेशनल भी हो गई तो मैं फिर से खेलूँगी, जीतूँगी और गोल्ड मेडल होंगी इंशाल्लाह। और मेरी ख्वाहिश है कि मैं इंटरनेशनल तक जाऊँ और मैं जीतूँ, पाकिस्तान का नाम रोशन करूँ और गोल्ड मेडल। कितने घंटे आप ट्रेनिंग करती हैं? सुबह से किस टाइम आती हैं? घर में क्या काम कैसे टाइम देती हैं? फिर इधर कैसे टाइम देती हैं? 6:30 बजे 7:30 बजे हम ट्रेनिंग के लिए निकलते हैं, तो पहले मैं वॉक वगैरह करती हूँ, फिर ट्रेनिंग के बाद मैं रनिंग वगैरह करती हूँ। यानी 8 बजे तक या 8:30 बजे तक मेरी ट्रेनिंग ख़त्म हो जाती है, तो मैं आके घर में आ जाती हूँ। कभी ऐसा हुआ है कि आप कहीं रास्ते में जा रही हो, किसी ने छेड़ा हो, लड़कों ने छेड़ा और आपने पिटाई कर दी उनकी? ये तो ज़ाहिर आपने सही सवाल किया है ना। कोई लड़के हैं जो बहुत सारे शोर कहते हैं या बॉक्सर है, अड़े हटो, ये अड़े वो, ऐसे सब कहते हैं, लेकिन हम भी डरने वालों से नहीं, हम भी उन लोगों को जवाब देंगे, हाँ हम बॉक्सर हैं तो आओ अपनी बहन को लेके आओ हमारे सामने, हम लड़ेंगे। अगर अपनी बहन को नहीं लेके आओ तो आप आओ, देखो हम किस तरह आपको मुक्का मारेंगे। कभी पिटाई की किसी की? अभी तक तो नहीं की, अगर होगी तो मैं करूँगा, उसको पीटूँगी। ये जो ग्लव्स वगैरह ख़रीदते हैं आप लोग और ये कपड़े होते हैं, जूते होते हैं, ये स्पॉन्सर होते हैं या आप लोग कहीं से अपनी मदद आप खुद खरीदते हैं? जी हम लोग खुद खरीदते हैं। घर वाले तो पाकिस्तान में औरत को कहते हैं कि आपने शादी करनी है, बच्चे पैदा करने हैं, घर संभालना है। आपके घर वाले क्या कहते हैं कि बॉक्सिंग करो या शादी करो? इस तरह तो नहीं कहते हैं ना, अभी खेल अभी शुरू है ना, जब नसीब खुलेगी तो जब बोलेगे शादी करो तो हम शादी करेंगे, जब तक हम बेटे हैं तो इंशाल्लाह हम खेलेंगे और क्या करेंगे। उन ख़वातीन को क्या कहेंगे आप जो घर से नहीं निकलती, अपना शौक़ पूरा नहीं करती, अपने शौक़ को मार देती हैं सिर्फ़ इसलिए कि लोग हमें बुरा कहेंगे, सिर्फ इसलिए कि हमारे माँ बाप कहेंगे कि छोड़ दो, लोग क्या कहेंगे? उन ख़वातीन के लिए क्या कहेंगे आप? मैं उन ख़वातीन के लिए ये कहना चाहती हूँ कि डरे नहीं, घर में बेटे भी नहीं। अगर बैठोगे तो इतना ही आपको घर वाले सताएंगे कि आप क्या करोगे, ये नहीं करो वो। बाहर भी निकले, देखिए अगर कोई स्पोर्ट है, अगर उस स्पोर्ट में शामिल होना चाहते हो तो शामिल हो जाए। अगर करने की हिम्मत है औरत में तो हर औरत कर सकती है, जैसे कि मैं आज कर रही हूँ आपके सामने हूँ। अभी मैं अपनी सिंध की तरफ से खेल रही हूँ, जो मैंने नेशनल खेला है। अभी मेरी कोशिश है कि अगर मुझे कोई डिपार्ट ले तो मैं जाऊँगी, डिपार्ट में शामिल हो जाऊँगी। लियारी के उस दौर के बारे में अगर हम बात करें जब यहाँ पे गैंग वॉर पीक पर था, अपने उरूज पर था, उस दौर में कितना मुश्किल था घर से निकलना, रिंग में आना, खेलना, क्योंकि अगर आप निकले तो आपको यहाँ तो अल्लाह ही मालेगा आपका, क्योंकि ऐसा दौर लियारी वालों ने देखा है। उस वक्त तो गैंगवारों का बहुत ख़राब दौर था, लेकिन सही है कि उस वक्त यहाँ बॉक्सिंग वगैरह नहीं चल रही थी लड़कियों की, सिर्फ बॉयज़ के चल रहे थे ना। अभी वो गैंगवार गए तो अभी गर्ल्स के बॉक्सिंग भी गलत चल रहे थे। अगर यहाँ पे होता है तो शायद डर के मारे नहीं निकलते, अभी पता नहीं किस हाल में निकलते हैं। तो नाजरीन, ये थी गुलजबीन साहिबा की कहानी। ऐसी बहुत सी खातून इस लियारी जैसे इलाके में, लियारी के इलाके में मौजूद हैं। इस इलाके में मैंने बहुत टैलेंट देखा, इस इलाके वालों के अंदर मैंने बहुत टैलेंट देखा, लेकिन अगर थोड़ा सा इस इलाके को, इन इलाके वालों को प्रमोट किया जाए तो ये मिट्टी बहुत ज़रखेज़ है अगर थोड़ी सी नम हो। उम्मीद करते हूँ कि गवर्नमेंट इनको सपोर्ट करेगी। उम्मीद करता हूँ गुलजबीन साहिबा एक दिन इंटरनेशनल बॉक्सर बनेगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। गुलजबीन साहिबा को ज़रूर सपोर्ट करें, आगे जाके वो इंटरनेशनल बॉक्सर बनने वाली है।